Hello students, welcome to Dream Knowledge. In last video we have discussed about water for all. Now we are going to discuss about coal and petroleum. With this topic we finish our chapter, that is chapter number 16. So listen carefully and maintain the proper notes. Okay, let's get started. आज का हमारा टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम. ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, या हिंदी में इसको बोलते हैं जीवाश्म ईंधन. ठीक है, कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम्स एंड इन इंडस्ट्री. ठीक है, कोल को, कोयले को हम क्या है, फ्यूल की तरह यूज करते हैं होम्स में, घर में और इंडस्ट्रीज के अंदर. ऑल इट इज यूज्ड एज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी क्या है, यूज हो सकता है इन थर्मल पावर प्लांट्स. नेक्स्ट आपका पेट्रोलियम. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल आर यूज्ड एज फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट. ठीक है, पेट्रोल और डीजल का क्या है, हम एज ए ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या है, एज अ फ्यूल की तरह हम काम करते हैं. केरोसिन एंड एलपीजी ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम आर यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल फॉर कुकिंग फूड एक्सेट्रा. ठीक है, केरोसिन और एलपीजी जो कि हमें क्या है, पेट्रोल से ही मिलते हैं, उसको हम क्या है, घरेलू काम के लिए या डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं खाना पकाने के लिए. ठीक है, अब हम देखेंगे कि कोल एंड पेट्रोलियम मिले कैसे, हमें ऑब्टेन कैसे हुए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑब्टेन्ड. ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिग्रेडेशन ऑफ बायोमास. ठीक है, जो बायोमास है, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनके क्या है, डिग्रेडेशन हुई कब, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बहुत मिलियन ईयर पहले की बात है. एंड हेंस दीज आर रिसोर्सेज दैट विल बी एग्जॉस्टेड इन द फ्यूचर. ठीक है, और इस तरीके से क्या हमें कोल एंड पेट्रोलियम मिले, बट ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट मतलब फिनिश हो जाएंगे इन द फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर क्या खत्म हो जाएंगे. एंड देन वी वुड नीड टू लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. और उसके बाद क्या है, हमें कोई और सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है चाहिए, या उसके लिए हमें क्या है, जरूरत पड़ेगी. नेक्स्ट है वेरियस एस्टिमेट एज टू हाउ लॉन्ग दिस रिसोर्सेज विल लास्ट. क्या है, बहुत अलग अलग एस्टिमेट या कुछ अंदाजे लगाए गए हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं कोल एंड पेट्रोलियम, ये कब तक रहेंगी. वन इज दैट, एक रिसोर्स आपके एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग क्या है, दैट द प्रेजेंट रेट ऑफ यूज, अगर हम जो प्रेजेंट रेट है उसके अकॉर्डिंग ही यूज करते रहे तो आवर नॉन पेट्रोलियम, और क्या है, पेट्रोलियम रिसोर्सेज विल लास्ट फॉर अबाउट 40 ईयर्स. और पेट्रोलियम क्या है, आने वाले 40 साल के अंदर क्या है, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा पूरी दुनिया में से. एंड द कोल रिसोर्सेज विल लास्ट फॉर अनदर 200 ईयर. और कोयला क्या है, आगे आने वाले 200 सालों के अंदर ही खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा. ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम बने कैसे थे, डिग्रेडेशन ऑफ बायोमास से. ठीक है, और ये क्या है, धीरे धीरे नियर फ्यूचर के अंदर खत्म होने वाले हैं. तो उसके लिए अगर ये खत्म हो जाएंगे तो हमें क्या, फिर कोई और अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना पड़ेगा एनर्जी के लिए. और एक एस्टिमेट बताता है कि जो आपके पेट्रोल हैं वो आने वाले 40 ईयर्स के अंदर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और कोल क्या है, 200 ईयर्स के अंदर ही खत्म हो जाएगा, अगर इनके यूज करने की जो रेट अभी चल रही है यही रेट रही तो. अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि पॉल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल. ठीक है, कोल और पेट्रोलियम के बेस्ड जो फ्यूल्स हैं उनको बर्न करने से पॉल्यूशन कैसे होता है. फर्स्ट पॉइंट इज सल्फर डाइऑक्साइड अटैक्स द लंग. ठीक है, जो हार्मफुल गैस है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड अगर रिलीज होती है तो वो अटैक करती है किस पे, लंग्स पे, कॉजिंग फ्रॉम ब्रोंकाइटिस. ठीक है, क्या हो जाता है उससे, ब्रोंकाइटिस नाम की डिजीज हो जाती है. एंड अदर डिजीजेस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ऑल्सो मिक्सेज विद रेन वाटर मेकिंग इट एसिडिक. ठीक है, ये रेन का जो वाटर होता है उसके साथ भी क्या हो जाता है, ये मिक्स हो जाता है और उसको क्या बना देते हैं, एसिडिक बनाते हैं, उसी को कहते हैं हम एसिड रेन. अब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ उसके अंदर एसिड रेन के अंदर क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है. वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड अटैक्स द ब्रीदिंग सिस्टम एंड ऑल्सो कोज एसिड रेन. ठीक है, ये क्या है, हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को अटैक करता है और ये भी क्या है, एसिड रेन भी कॉज करता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CO इज वेरी पॉइजनस गैस. CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड की. कार्बन मोनोऑक्साइड वेरी क्या है, पॉइजनस गैस है. इफ CO गेट्स इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम, ये क्या है, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर अगर चली जाए, ठीक है, इट स्टॉप RBC फ्रॉम कैरिंग ऑक्सीजन.
ठीक है। ये क्या है, ब्लड जो लंग्स हैं वो क्या है ऑक्सीजन को कैरी करते हैं ना, तो उसको क्या कर देती है, स्टॉप कर देगी टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये लंग्स को क्या है पूरे बॉडी के अंदर CO2 ऑक्सीजन को जो सप्लाई करने में स्टॉप कर देगी, जिसके कारण क्या हो जाता है, सफोकेशन हो जाता है। कई बार ऐसे होता है ना कि कहीं पे हम इस तरीके के इलाके में चले जाएं जहाँ पे क्या है अंधेरा ही अंधेरा हो, या वो बिल्कुल बंद कमरा हो, जहाँ पे हमें क्या है सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, सफोकेशन बोलते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पे क्या आपकी CO2 आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती फॉर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है आपका CO2 इज नॉट अ पॉइजनस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉइजनस गैस तो नहीं है, बट ये क्या करती है, बट इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है विच ट्रैप सन हीट एनर्जी फॉलिंग ऑन द अर्थ। ठीक है, जो सन की हीट एनर्जी फॉल कर रही है अर्थ पे, उसको क्या कर लेती है, ट्रैप कर देती है, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमोस्फेयर। जिसके कारण क्या है, एटमोस्फेयर के अंदर CO2 का अमाउंट क्या है वो इंक्रीज हो जाता है, कॉजिंग इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। और उसके कारण क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। और ग्रीन हाउस इफेक्ट होने के कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या है डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट है हमारे स्टेप्स टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, कि हम कौन कौन से तरीके अपनाकर जो कोल एंड पेट्रोलियम है उनका यूज क्या है कम से कम कर सकते हैं। फर्स्ट क्या आपका, स्विच ऑफ द लाइट, टीवी, फैन एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वेयर नॉट नीडेड। ठीक है, जब जरूरत नहीं हो तो घर में लाइट, टीवी, पंखे ये सब क्या है बंद कर देने चाहिए। दिस विल सेव अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इससे क्या है हम बहुत सारी बिजली को बचा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है रिप्लेस ऑल द फिलामेंट टाइप बल्ब विद द CFLs। ठीक है, जो पहले लट्टू आते थे उनको बोलते हैं फिलामेंट टाइप बल्ब। ठीक है, उसको रिप्लेस कर दो, उसको बदल दो सबको, किसके साथ, CFL के साथ। तो घर में क्या यूज करनी चाहिए हमें, CFL यूज करनी चाहिए, जिससे क्या है इलेक्ट्रिसिटी की बचत क्या है ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है आपका, थर्ड पॉइंट यूज स्टेयर्स टू क्लाइम एटलीस्ट अप टू 3 फ्लोर्स। ठीक है, ऑफ बिल्डिंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग लिफ्ट। ठीक है, कोई बिल्डिंग है उसके 3 फ्लोर तक जाने के लिए कम से कम हमें क्या स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों का यूज करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ टेकिंग लिफ्ट। इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, कि हम लिफ्ट लें उसके बजाय हमें क्या करना चाहिए, 3 फ्लोर तक हमें ही क्या है क्लेम करके चढ़ के जाना चाहिए सीढ़ियों से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रेशर कुकर शुड बी यूज्ड फॉर कुकिंग फूड टू सेव फ्यूल लाइक केरोसिन एंड LPG। ठीक है, LPG और केरोसिन को बचाने के लिए क्या है प्रेशर कुकर का यूज करना चाहिए खाना बनाने के लिए। नेक्स्ट है सोलर कुकर शुड बी यूज टू कुक फूड व्हेन एवर पॉसिबल। और अगर कभी पॉसिबल हो तो हमें क्या है सोलर कुकर का भी यूज करना चाहिए खाना बनाने के लिए। नेक्स्ट है बाईसाइकिल्स शुड बी यूज फॉर कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंस टू सेव पेट्रोल। ठीक है, कि थोड़ी अगर दूरी पे जाना हो तो वहां पे क्या आप साइकिल से जा सकते हो, वहां पे क्या है आपको बाइक पे जाने की जरूरत नहीं है, और जिससे क्या हम पेट्रोल को भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी इम्प्रूव्ड। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है दैट इज बसेस हैं, आपकी ट्रेन है, ये सब क्या है इम्प्रूव करनी चाहिए, सो दैट पीपल डू नॉट यूज पर्सनल व्हीकल। ताकि लोग क्या है अपने पर्सनल व्हीकल का यूज कम से कम करें और वो क्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करें। नेक्स्ट है आपका जितने भी हमने नेचुरल रिसोर्सेज की बात की उन सबको मैनेज करने के लिए, उनको बचाने के लिए ये क्या है 5R प्रिंसिपल है। अब जितने भी ये जो टर्मिनोलॉजी है सब R से स्टार्ट हो, दैट इज रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस एंड रिसाइकिल। सबके आगे क्या है स्टार्टिंग में R, इसलिए इसको क्या बोलते हैं 5Rs प्रिंसिपल। ठीक है, 5Rs प्रिंसिपल क्या कहते हैं हमें, कि जो आपके नेचुरल रिसोर्स है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, और कुछ कैसे उनका इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट जनरेशन भी क्या है उस चीज को ऑब्जर्व कर सके, उस चीज का फायदा उठा सके। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है 5Rs में, रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब मना ही कर देना साफ। से नो टू थिंग्स दैट आर ऑफर टू एन इंडिविजुअल। जैसे कि आपको कोई प्लास्टिक की थैली के लिए कहे तो आप क्या उसको साफ मना कर सकते हो, भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक आपको पता है कि जल्दी से डिग्रेड नहीं होता और ये हमारे जो आपका एनवायरमेंट है उसको क्या है पॉल्यूट करते, इसलिए सबसे पहले क्या पॉइंट है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है साफ मना कर देना। से नो टू थिंग्स दैट आर ऑफर टू एन इंडिविजुअल। कोई इंडिविजुअल को कोई चीज ऑफर कर रहे हैं, कोई किसी को कुछ देना चाहते हैं तो उसको क्या करो साफ ही मना कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन से नो टू प्लास्टिक प्रोडक्ट, हम क्या प्लास्टिक प्रोडक्ट के लिए मना कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम से कम करना। मिनिमाइज द यूज ऑफ एनीथिंग। ठीक है, किसी चीज का यूज करना है क्या कर दे, कम से कम कर दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिनिमाइज द यूज ऑफ फैन, ट्यूबलाइट एक्सेट्रा। ये क्या है ऐसे नेचुरल रिसोर्स है जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी
सेव हो सकती हैं। तो इसलिए क्या है, इनका यूज़ करना भी हम कम से कम कर सकते हैं। जब ज़रूरत नहीं हो तब क्या, फ़ैन ऑफ कर दो, लाइट ऑफ कर दो, इन सब तरीके से क्या है, जो रिड्यूस जो आपका प्रिंसिपल है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीयूज। रीयूज मतलब उस चीज़ को दोबारा से यूज़ कर लेना। जैसे टू यूज़ द थिंग अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड एज रीयूज। ठीक है, कोई चीज़ को दोबारा से यूज़ कर लेना, कोई क्या कहते हैं, हम रीयूज कहते हैं। ठीक है, उसको कैसे करते हैं, जैसे कि आपके घर पे कोई प्लास्टिक की थैली पड़ी है, ठीक है, आप मार्केट से कोई चीज़ लेना जा रहे हो, तो वहाँ पे वो नई प्लास्टिक की थैली दे, उससे अच्छी कि आपके घर में जो प्लास्टिक की थैली पड़ी है आप वही लेके चले जाओ, है ना। इसको क्या बोलते हैं, रीयूज। ठीक है, नेक्स्ट है रीपर्पस। रीपर्पस व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग कैन नॉट बी यूज फॉर अ पर्पस, इट कैन बी यूज फॉर अनदर पर्पस। ठीक है, जब कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है जो एक चीज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकती, एक पर्पस के लिए यूज़ नहीं हो सकती, बट वो क्या है, दूसरे पर्पस के लिए यूज़ हो सकती है, तो ऐसी चीज़ों को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए रीपर्पस प्रिंसिपल को। नेक्स्ट है रिसाइकिल। रिसाइकिल मतलब एक चीज़ से कन्वर्ट करके दूसरी चीज़ को बनाना। व्हेन द मटेरियल कैन बी यूज टू मेक द नीडेड थिंग्स। ठीक है, जब कोई ऐसे मटेरियल जिससे क्या है कोई और चीज़ें बन सकती है, उसको बोलते हैं रिसाइकिल करना। ठीक है, जैसे कि आपके घर में प्लास्टिक का वेस्ट है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स पड़े हैं, उन सबको क्या है, आप रिसाइकिल के लिए आप भेज सकते हो। ठीक है, और अब इसके साथ क्या है, और अब इसके साथ हमारे चैप्टर जो है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Okay, thank you.